ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 255 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः एकादशी शनिवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 42 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो पिछला श्लोक जो हमने किया उसमें बहुत ही बड़ी बात कही गई, उसको हम एक बार देख लेते हैं और फिर इस नए श्लोक को करते हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि माने निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि, जिस बुद्धि में आप स्पष्ट वस्तु का निश्चय करते हैं, और वो जो निश्चय की बुद्धि है वो भगवान ने कहा कि वो बुद्धि एक ही है, एका, वो अनेक नहीं है। और वो एक क्यों है? क्योंकि वो इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद बाधिका, क्योंकि वो जो निश्चय वस्तु के स्वरूप के निश्चय फाइनल असेसमेंट नॉलेज ज्ञान क्या होता है? यथा वस्तु ज्ञानम, ट्रू टू द फैक्ट, जो बिल्कुल सत्य के अनुरूप हो। तो सत्य के अनुरूप जो बुद्धि होती है वो एक ही होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु का एक ही स्वभाव होता है, अनेक स्वभाव नहीं होते। लेकिन जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते, उससे पहले तक उसी वस्तु के बारे में विपरीत क्या है? नॉट ट्रू टू द फैक्ट, जो सत्य के अनुसार नहीं है। तो वो बहुत सारे विकल्प होते हैं। सत्य ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हर विकल्प अपनी शाखाएं छोड़ता है, विस्तार की तरफ जाता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि अज्ञान का क्षेत्र कितना बड़ा है। अज्ञान के क्षेत्र में अनेक बुद्धियां हैं, सब क्लेम कर रही हैं हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं। और हर वो जो सत्य नहीं है, असत्य है, वो अपनी शाखाएं छोड़ता जा रहा है, वृक्ष की तरह फैलता जा रहा है। तो इसलिए हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे लिए सत्य का निश्चय करना कितना महत्वपूर्ण है। हम को ये बताया जा रहा है कि हम इस संसार में जब निकलेंगे तो हमको अनेक सत्य के क्लेम्स मिलेंगे, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और वो सब मोह जाल में फंसाने वाला होगा, हमको लुभाने वाला होगा। उसके अंदर से अनेक माया मृग हमें खींचेंगे। लेकिन व्यक्ति को एक जो निश्चय स्वभाव वाली है, माने आप वस्तु के सत्य का निश्चय करें, और उस निश्चय स्वभाव वाली एक बुद्धि, वो जो एक बुद्धि है सत्य बुद्धि, उसके अनुसार आप चलें। वो आप कैसे चलेंगे? क्योंकि इसका ये नेचर है कि एक तो ये वस्तु के अनुरूप होती है, और जो वस्तु के विरुद्ध जितनी बुद्धियां हैं और उनके प्रलोभन हैं
जो उनका विस्तार हुआ है, ये सारे को बाधित कर देती है। सत्य कितना बड़ा होता है कि वो सारे असत्य के संसार को बाधित करने वाला होता है। बाधित माने नेगेट, बाधित माने करेक्ट। तो जीवन में ठीक प्रकार से सत्य का निर्णय करना और सत्य के अनुसार चलना कितना महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि हमें सत्य का निर्णय कैसे होगा? तो कहा गया, सत्य के लिए हर सत्य का एक प्रमाण होता है। कोई भी नॉलेज जो है वो फैक्ट ऑफ नॉलेज है। हर फैक्ट ज्ञान का विषय है। हर सत्यम का ज्ञान है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो प्रमाण से आता है, सम्यक प्रमाण से, मीन्स ऑफ नॉलेज। ये पूरी विद्या हमारे भारत ने छोड़ दी है। हमें साइंस तक जब पढ़ाई जाती है तो ये नहीं पढ़ाया जाता कि साइंस है क्या। वेद पढ़ने की, ये सब पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि साइंस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस को प्रमाण मानने वाली विद्या है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन माने हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान इत्यादि, और अनुमान, इन्फ्रेंस, बस उसी प्रमाण के आधार पर इस सत्य का निर्णय, जो 5 ज्ञान इंद्रियां और अनुमान से जाना जाता है वही सत्य है। जो इस प्रमाण से नहीं जाना जाता वो सत्य नहीं है। ये साइंस है। तो साइंस जो है वो हमारे अज्ञान को बाधित करती है। कोई व्यक्ति अगर कहता है, जैसे रिलीजन वाले कहते हैं कि ये सारे संसार को चलाने वाला कोई गॉड है जिसकी मर्जी से ये सारा संसार चलता है, वो स्वच्छंद है, जैसे चाहे जो भी करे। लेकिन साइंस आके कहती है नहीं, ऐसा कोई गॉड एविडेंस में नहीं है। ये आपकी जो बात है ये प्रमाण विरुद्ध है। ये संसार जो है ये लॉज, कॉजेशन के लॉज से चल रहा है, प्रकृति के नियमों से चल रहा है, लॉज ऑफ नेचर से चल रहा है। और कोई ऐसा गॉड नहीं है जो इन लॉज ऑफ नेचर को चेंज कर सके। इसलिए यहां लॉज ऑफ कॉजेशन है, कॉज इफेक्ट, हर चीज अपने एक नियम से चलती है। उसी के कारण साइंस जो है वो सब प्रिडिक्शंस करती है, क्या आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था, अब कैसे हो रहा है। तो इसलिए सम्यक ज्ञान, हमें साइंस में ये बात समझ में आती है कि साइंस हमारी जितनी भी अज्ञान, इस दुनिया के बारे में अज्ञान को दूर करती है और हमको सत्य का ज्ञान कराती है। तो साइंस एक है। जो भी निश्चय साइंस के आधार पे किया जाता है उसको सत्य माना जाता है। लेकिन हमारे देश ने क्या गलती कर दी कि साइंस को ही उन्होंने पारमार्थिक सत्य मान लिया कि साइंस के अतिरिक्त और कोई सत्य है ही नहीं। या रिलीजन है या साइंस है। तो रिलीजन बिलीफ का एरिया है और साइंस नॉलेज का एरिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वेद को भी रिलीजन बना दिया। वेद को रिलीजन बनाने से वेद सम्यक प्रमाण सत्य में प्रमाण नहीं रहे। और अब ये हमको दोबारा करेक्ट करना है कि नहीं, रिलीजन बिलीफ का एरिया है, प्रमाण का एरिया नहीं है। लेकिन वेद सत्य को बताने वाली एक प्रमाण है। तो साइंस और वेद के अंदर टकराव है। ये साइंस वेस्ट से आई है, ये वेद को नहीं जानती। लेकिन हमारे भारत के पुराने वैज्ञानिक वेद को जानते थे, उनका साइंस के साथ कोई टकराव नहीं था। तो अब हम सोचने के योग्य हैं, विचार करने के योग्य हैं। हम अंग्रेजों के दास नहीं हैं। हम क्यों नहीं सोच सकते किस आधार पे वेद को प्रमाण माना जाता है।
तो ये आधार है कि वेद हमें बता रहे हैं कि ये दुनिया जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जानने वाली जाती है, जिसमें कॉजेशन है, इसके पीछे भी एक परम सत्य है। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, जिसमें आपका जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये दुनिया एक सत्य के अज्ञान के कारण दिखने वाली एक प्रतीति है। प्लीज आप इस पॉइंट को पकड़िए, यहां पर आप मंद ना हो जाइए। इस बात को अगर हम समझेंगे तो हमारा भारत बदल जाएगा। साइंस जिस दुनिया को जान रही है, वो दुनिया एक स्वप्न है, ड्रीम है। जैसे ड्रीम के अंदर की आंखें ड्रीम की दुनिया को दिखाती है, स्वप्न की दुनिया को दिखाती हैं। स्वप्न के अंदर लगाया गया अनुमान स्वप्न के अनुमान के विषयों को दिखाता है, लेकिन स्वप्न की आंखें और स्वप्न का अनुमान स्वप्न की आत्मा को नहीं दिखाता। ये बात समझ में आ रही है? सारा स्वप्न एक आत्मा के अंदर दिखने वाली प्रतीति है। पूरा वो आत्मा स्वप्न को व्याप्त है, वो स्वप्न का सत्य है। स्वप्न के पहाड़, नदियां इत्यादि सब कुछ, सारा प्रमाण व्यवहार, स्वप्न का काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, देश, स्वप्न के देवता, सब कुछ स्वप्न की आत्मा से व्याप्त है। वो आत्मा परम सत्य है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो अनुमान का विषय नहीं है। तो वो कैसे जाना जाता है? उसमें वेद प्रमाण है। स्वप्न के अंदर ही वेद नाम की वस्तु भी है। ये शब्द प्रमाण है, ये इस सृष्टि के अंदर है। ये जगत की आत्मा में से जैसे सारी सृष्टि निकलती है, वैसे ही जगत के अंदर से, जगत की आत्मा में से वेद भी निकलते हैं। और इसलिए ये प्रमाण है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये बताते हैं मनुष्य को, जैसे इंद्रियां मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। वेद अनादि हैं और ये सृष्टि के साथ ही उपलब्ध हैं। गुरु शिष्य परंपरा से ये नीचे आते हैं। ये रिलीजन की तरह नहीं है। रिलीजन जो बता रहे हैं कि ऐसे कोई ईश्वर हैं जो सब कंट्रोल करते हैं, जो अपना साम्राज्य चाहते हैं, ऐसा कुछ वेद में है ही नहीं। वेद कह रहे हैं कि ये सारा जगत स्वप्न है और इसके स्वप्न के पीछे एक सत्य है। जो सत्य को जानेगा वो धर्म के अनुसार चलेगा और स्वप्न से बाहर निकल जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए भगवद गीता हमको सम्यक प्रमाण जनित श्रेयो मार्ग पर चलने के लिए कह रही है कि साइंस आपका प्रमाण नहीं है, आपका प्रमाण वेद है। साइंस आपको क्या बना देगी? साइंस कहेगी कि ये संसार भोग्य है, कंज्यूम, केवल इंटेलिजेंट कंजम्पशन सिखाएगी साइंस। और इंटेलिजेंट कंजम्पशन क्या होती है? सोच समझ के दोहन करो इस संसार का। लेकिन कामुक लोग क्या कर पाएंगे सोच समझ के दोहन? सब रावण जो है वो आपस में लड़ते ही रहेंगे। पूरी सृष्टि अगर साइंस को हम प्रमाण मानते हैं तो केवल भोग के लिए लड़ाई हो जाएगी। एक परिवार में पति पत्नी भी चैन से नहीं रह पाएंगे, दोनों एक दूसरे का शोषण करेंगे क्योंकि उनको केवल भोग चाहिए। एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, मैन्स एम्पावरमेंट, एवरीबडी इज एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट का अर्थ क्या होगा? कंजम्पशन। हमको उस कंज्यूमरिज्म से बाहर निकालती है ये वेद कि स्वप्न के अंदर आपको कंज्यूमर बनने की जरूरत नहीं है। आप स्वप्न की आत्मा का धर्म पालन करो। ये वेद है और ये प्रमाण है। कितनी बार कहने पर भी कोई इसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये विषय दुर्बोध है, ये कठिनता से जाना जाता है, क्योंकि इस विषय में हमारी इंद्रियां बाहर को मुड़ी हुई हैं। भोग से हम पागल हो जाते हैं, मोहित हैं। इसलिए ये समय लेता है, आप घबराइए नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति स्वप्न के भोगों के लिए पागल हो रहा है, उसके लिए लड़ रहा है कि मुझे समान भोग मिलने चाहिए, मुझे समान भोग मिलने चाहिए, मुझे भी पूरा अवसर मिलना चाहिए, पावर स्ट्रगल, स्वप्न का अमेरिका पूरे दुनिया को खाना चाहता है, चाइना खाना चाहता है, भारत कहता है नहीं मैं बनूंगा धर्मगुरु, मैं सिखाऊंगा। सारे स्वप्न के अंदर लड़ाई चल रही है। किस लिए? स्वामित्व के लिए, भोग और ऐश्वर्य, ऊंचा पद, ऊंचा भोग, सब चाहते हैं स्वप्न के अंदर। लेकिन ऐसे लड़ने वाले प्राणियों को वेद आके कहते हैं कि ये पूरा स्वप्न जिसको आप देख रहे हो, ये स्वप्न पुरुष है, इसको धारण करने वाला एक पुरुष है, सत्यम। वो सत्य चेतन आत्मा है, पत्थर नहीं है। वो चेतन आत्मा आप सब में व्याप्त है, ये सत्य है, ये सम्यक प्रमाण जन्य ज्ञान है। कृपया इसको रिलीजन की बातें मत समझिए। और ये वेद आके हमें दिखा रहे हैं कि यहां पर ये जो पुरुष है, ये पुरुष यज्ञ रूप है। जैसे हमारा शरीर है, हर शरीर के अंगों का अपना अपना कर्तव्य होता है। आप इस स्वप्न के अंदर बार बार मर रहे हैं और बार बार जन्म ले रहे हैं। ये कोई सुखद स्थिति नहीं है। इसलिए इस संसार में भोगों के लिए मत लड़ो, इस स्वप्न संसार से बाहर निकलने के लिए उपाय ढूंढो। उसका उपाय क्या है कि आप इस यज्ञ शरीर में अपने स्थान को देखो। वेद आपको बताते हैं कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। वर्णाश्रम धर्म कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। अगर ये कास्ट सिस्टम होता तो ये होता कि फिर सारी पावर ब्राह्मणों के पास होती, क्षत्रियों के पास होती, और कहा जाता कि आप बाकियों को खा जाओ। लेकिन यहाँ तो उल्टा कहा जा रहा है कि खाना बंद करो, धर्म पालन करो। ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि आपको परिग्रह नहीं करना है, आपके पास धन होना ही नहीं चाहिए, आपको तपस्वी होना है, केवल वेदाध्ययन करते रहो। इतनी तपस्या, क्या सबसे पावरफुल व्यक्ति को यह मिलेगा? भिक्षा के ऊपर जियो। कौन कौन सा कास्ट सिस्टम ऐसा होगा जहां पर सबसे पावरफुल लोग हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं? क्षत्रियों को कहा जा रहा है कि आपने केवल धर्म की संस्थापना करनी है, आपका नित्य आप युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, और युद्ध में या जीतना और या मर जाना, ये आपका धर्म है। अब बताइए, ये है कास्ट सिस्टम है? ये कोई दो दुनिया कहती रहेगी हम सब मान लेंगे? क्या हम जानते नहीं हैं कि हमारा क्या इतिहास है? इसलिए हमको अपने वैदिक धर्म को प्रमाण जानना है कि ये एक सत्य को बता रहा है और उस सत्य पर आश्रित धर्म को बता रहा है। उस धर्म को हमें, वो तपस्या रूप धर्म है, सरल नहीं है। इसलिए अगर हमको बताया भी जाएगा तो हम सरलता से उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भारत सदा से तपस्या की भूमि रही है, सारा भारत तपोभूमि। लेकिन अब वो पूरी भूमि भोग भूमि बन गई है। उस भोग से वापस तपस्या पे जाने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी होगी। ये सब प्रमाणजन्य ज्ञान है। कृपया इसको रिलीजन ना मानिए। इतना रिलीजन का भूत हमारे ऊपर डाल दिया गया है कि बस वेद को सुनते ही हम सब इसको रिलीजन मान लेते हैं। ये रिलीजन नहीं है, ये प्रमाणजन्य ज्ञान है। इसको अपने दिमाग में डालिए, इन शब्द को। सम्यक प्रमाणजन्य ज्ञान,
जो इतर विपरीत ज्ञान को बाधित करता है। जैसे ही हम इस वेद को जान लेते हैं, अपनी इस वर्ण धर्म को जान लेते हैं, हमारे लिए कंज्यूमरिज्म मीनिंगलेस हो जाता है, हमारे अंदर का रावण मर जाता है, हम तपस्वी बन जाते हैं, हम केवल अपने स्वधर्म के लिए जीते हैं। और वो स्वधर्म कौन है? ये सत्य ही इसी रूप में खड़े हैं। भगवान सत्य नारायण के अंग हो जाते हैं हम, उनके यज्ञ में उनका अंग बन के आहुति देना ही हमारा जीवन हो जाता है। कितना कमाल का ये यज्ञ है जो कंज्यूमरिज्म को खत्म कर दे, रावण को खत्म कर दे। एक ही पूरी दुनिया में चीज है जो रावण को मार सकती है, वो है वैदिक वर्णाश्रम धर्म। और उसी को ही हमने सबसे बड़ा पाप मान के छोड़ दिया है। और क्या पकड़ के बैठ गए हैं कि सब खाओ सब खाओ। इसलिए ये जो करेक्शन है ये हमारे भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने भारत का अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमको अपने वर्णाश्रम धर्म को सम्यक प्रमाण जन्य बुद्धि के रूप में देखना पड़ेगा। हमें समझ में आना पड़ेगा कि कंज्यूमरिज्म हम सबको खा जाएगा। उपभोक्तावाद को आप कितना भी करो, रूल्स के अकॉर्डिंगली भोग करो, वो भोग किसी रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप रूल बनाएंगे वो धर्म के विरुद्ध होगा। ये भोग स्थली है ही नहीं, ये यज्ञ है। आप अगर यज्ञ के हविस को खाने लग जाएंगे और कहें नहीं नियम से खाएंगे हम, वो हविस आपका है ही नहीं, वो यज्ञ पुरुष का हविस है। इसलिए हमारा काम केवल नारायणाय स्वाहा, बस सब कुछ नारायण की वेदी में उसको अर्पण करना है। यज्ञ करते हुए, धर्म करते हुए जो हमें प्रसाद मिलता है वो उस पर हमारा अधिकार है। प्रसाद से हम पाप मुक्त होते हैं। और इस प्रकार यज्ञ करते हुए, अर्चना करते हुए नारायण की अपने अपने स्वधर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन शांत होता है और हमारे अंदर तत्व का, सत्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। और हम बार बार ये जन्म लेने वाला जो अज्ञान है जिसके कारण हम जन्म ले रहे हैं, अपने आप को देह मान रहे हैं, उस अज्ञान की बाधा होती है। हम कर्म योग से फिर मोक्ष, सांख्य योग, ज्ञान योग की तरफ जाते हैं। सब कुछ हमने छोड़ दिया। किस लिए? केवल ऐश्वर्य के लिए, भोग के लिए, अमीर बनने के लिए। एक स्वप्न के अंदर कितना भी अमीर बन जाएंगे, किस काम का? इसलिए हमको अपना शत्रु नहीं बनना चाहिए, हमें जागना चाहिए। रिलीजन नहीं है हम, रिलीजन नहीं है हम, 100 बार कहा जा रहा है। मत इसको सोचिए कि ये सब रिलीजन है, हम ही कैसे सत्य हो सकते हैं, वेद ही कैसे ठीक हो। तो अगर वेद ठीक है तो बाकी भी ठीक है, ये कैसी बात है? वो रिलीजन है, वो कहते हैं हम बिलीफ हैं। और यहां कहा जा रहा है हम बिलीफ नहीं, तो जबरदस्ती आप वेद को बिलीफ बना रहे हैं। वेद बिलीफ नहीं है, ये पुरुष आत्मा ज्ञान का विषय है। सबको पता है क्या आत्मा है, स्वयं सिद्ध आत्मा है। और आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा साक्षी है, ये सब हम जान सकते हैं। इसलिए और ये कंज्यूमरिज्म दुख रूप है। कितना भी आप कंज्यूम कर लें, आप दुखी होते जाएंगे। कितनी प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। ये तपस्या सुखम है। अपने यज्ञ स्थान में रहना, संतोष करना, जो मिला है उसमें संतोष करना, कितना सुख देने वाला है ये इस लोक में भी, और ज्ञान दे के जो मोक्ष देने वाला उसमें भी। और मोक्ष से पहले अगर हम परलोक प्राप्ति करते हैं उसमें भी, हर प्रकार से वैदिक वर्णाश्रम धर्म सुख देने वाला है सबके लिए। ये बात पिछले श्लोक में बताई गई है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि,
जो लोग निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि से जिएंगे उनका ये संसार उपरम हो जाएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम। जो वेद के निश्चय ज्ञान को नहीं जानेंगे उनकी बुद्धियां बहुशाखा होती जाएंगी, फैलती ही जाएंगी। वो माया मृगों के पीछे भाग भाग के पागल हो जाएंगे। इस जगत में भी नहीं और परलोक का भी कल्याण वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो निश्चय ज्ञान से चल रहे हैं, सत्यपरायण हैं, वो लोग श्रेय मार्ग पे हैं और परम कल्याण को प्राप्त होंगे। इसलिए कितना इसको कहें, सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रमाण, सम्यक प्रमाण। ये प्रमाण है, मीन्स ऑफ नॉलेज है, बिलीफ नहीं है। इसके ऊपर विचार किया जाए। अब हम अपने अगले श्लोक पे आते हैं। अब ये बहुत ही एक विचित्र टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा, ये देखिए, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि शरीर, हम शरीर हैं बस। चेतना, आत्मा, अस्तित्वम शरीर है बस। शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं काम परायण। ये वो व्यक्ति है जो वेद को नहीं जानता। ये साइंस है। साइंस कहती है कि हम सब शरीर हैं, इसलिए हम सबको इंटेलिजेंट मिल्किंग करनी है इस दुनिया की, कंज्यूमरिज्म। और वेद हमको इससे निकालते हैं और कहते हैं कि नहीं, शरीर और आत्मा में भेद है। आत्मा करता है, भोगता है, चेतन है, आत्मा का अस्तित्व है और ये अस्तित्व शरीर को धारण करता है। और शरीर इस आत्मा का धर्म साधन है और धर्म का फल, जो भी आप धर्म करते हैं उसका फल इसी भोगने का साधन है। तो धर्म साधनम माने कर्म साधनम और फल, कर्म फल साधनम। इसलिए आपको कंज्यूमरिज्म नहीं करना है। आप आत्मा हैं और इस शरीर में आप धर्म कीजिए और जो जो आप धर्म करते जाएंगे उसके फल आपको इस शरीर में मिलेंगे, या इसके द्वारा किए गए धर्म से आपको जो भी देवता आदि शरीर मिलते हैं, आपको ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा धर्म करना चाहिए कि आप उच्च शरीरों को प्राप्त करो। इसलिए ऊंचे, अच्छे, सुख देने वाले शरीरों को प्राप्त करना आपके लिए कल्याणमय है। तो हमको धर्म विरुद्ध काम, वो कामना जो धर्म के विरुद्ध है, बस शरीर है, खाओ पियो, इससे निकालते हैं वेद और हमको ऐसे काम परायणता में डालते हैं कि आपकी काम है, आप में इच्छा है, तो आप अपना कल्याण कैसे करेंगे? आप अपना कल्याण उच्च शरीरों को प्राप्त करके कीजिए। ठीक है, आप देवता आदि शरीर, सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कीजिए, जहां पर आपको उत्तम भोग प्राप्त होगा। इसलिए कर्म जो है आपका स्वधर्म, जो आत्मा इस शरीर से करती है, वो आत्मा अपने कर्म के फल से अच्छे शरीरों को प्राप्त करती है। तो आपको अपना स्वधर्म करना चाहिए। और वो स्वधर्म क्या बताती है? वर्णाश्रम धर्म। वेद हमको वर्णाश्रम धर्म बताते हैं कि अपने अपने वर्ण के अनुसार आप धर्म कीजिए। आप इस विराट शरीर में हैं, आप जैसे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ आपका जन्म होगा। और अगर आप में इससे भी ऊंचे भोग का कर्म चाहिए तो आपको मनुष्यों से भी ऊपर देवताओं का जन्म होगा। इस प्रकार बताती है। लेकिन इसके बाद साथ ही साथ काम परायण व्यक्ति को बताया जाता है कि आप
इससे संसार के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये शरीर कर्म से जीता गया है और कर्म के समाप्त हो जाने पर ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा बार बार शरीर प्राप्त करती रहेगी। उस शरीर प्राप्ति के चक्कर से बाहर निकलने का उपाय है आत्मा अकर्ता, आत्मा अभोक्ता। इसको देखिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप केवल शरीर इस यज्ञ की तुष्टि कीजिए। तो काम परायणता से हमें निष्काम परायणता पे लाया जाता है कि आप अपने स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म को केवल ईश्वर की आज्ञा स्वप्न के अंदर चलने वाले यज्ञ की तरह कीजिए। इससे कोई आशा मत रखिए, कोई शरीर की कांक्षा मत कीजिए, केवल स्वप्न के सत्य की कांक्षा कीजिए। ये तो इस प्रकार यही वेद जो पहले आपको स्वर्ग परायण ऊंचे भोग की तरफ डाल भेजता है, अब आपको आत्मा सत्य परायण बनाता है, निष्काम बनाता है, कर्म योग सिखाता है। तो ये जो नया श्लोक आ रहा है, ये आप हमको बता रहा है कि कैसे आपको काम परायण होके भी वेद का धर्म का पालन नहीं करना, आपको निष्काम होके वैदिक धर्म का पालन करना है। ये हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।